ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सूत्रों के हवाले से आज तक पर रणभूमि में हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा। भारत ने पिछले 4 दिनों की जंग यानी ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों की संयुक्त शक्ति को हरा दिया है एक साथ। अब भारत की शक्ति को देखिए, तुर्की ने ड्रोन दिए पाकिस्तान को और ड्रोन ऑपरेटर तक दिए। यह सोचिए कि 80% पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो चीन में निर्मित है। चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और इनमें JF-17 थंडर और JC-10 फाइटर जेट शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ चीन में निर्मित PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। और भारत में सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइलों को चलाने के लिए क्या फ्यूजन मोड का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत समय तक यह मिसाइल रेडार पर नहीं दिख रही थी। इसको क्या सैटेलाइट के जरिए या फिर रिमोट से संचालित किया गया। यह इस तरह का एक फ्यूजन मोड है कि उस लड़ाकू विमान से नहीं, किसी अन्य जगह से इस मिसाइल को संचालित किया जा सकता है। वैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, रूस के पास भी, अमेरिका के पास भी, और इससे आप अपने विमान को, अपनी मिसाइलों को दूसरे देश के रेडार पर दिखने से बहुत समय तक बचा कर रख सकते हैं। और PL-15 जो लगभग 150 से 180 किलोमीटर दूर एयर टू एयर मिसाइल है, इसको बहुत शांति से चुपचाप लॉन्च किया गया। लेकिन यह देखिए, जो गिरी पड़ी है मिसाइल, यह दिखाती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ऐसी एक नहीं, एक से अधिक मिसाइलें ऐसी जमीन में पड़ी मिली, यानी उनका प्रोपेलेंट खत्म हो गया था। इसमें जो ईंधन होता है मिसाइल का वो खत्म हो गया था, लेकिन मिसाइल को टारगेट पर वो नहीं मार कर पाई और ऐसे ही आके गिर गई। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, चीन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जिस तरह से उसकी PL-15 मिसाइल ऐसे गिरी। और खबर यह भी है कि इस तरह के चीनी सामान के रखरखाव के लिए, चाहे वो JF-17 थंडर हो या JC-10 फाइटर जेट हो या फिर एयर टू एयर मिसाइल हो, इसके रखरखाव के लिए कुछ चीनी इंजीनियर अलग अलग पाकिस्तानी एयरबेस पर है। तो क्या इस ऑपरेशन में चीन की सीधी भूमिका भी थी? प्रारंभिक आकलन तो यही है कि चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की सीधे तौर पर मदद की इस ऑपरेशन में। न केवल जिस तरह से उन्होंने हथियार दिए, बल्कि सूत्रों के हिसाब से खबर यह भी है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर मारे भी गए भारत के पलटवार में। और यह आपको दिखाता है कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ और तुर्की और पाकिस्तान की सांठगांठ यहां बेनकाब हुई।